कि शिंदे गुट को लेकर ही विपक्ष भी महायुति पर लगातार निशाना साध रहा है। मौका मिल रहा है ये कहने का कि शिंदे नाराज हैं, शिंदे जो हैं वो नाराज फूफा की तरह काम कर रहे हैं, शिंदे की महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं हो पा रही हैं, शिंदे को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा रहा है। सब बातें विपक्ष की तरफ से अब कही जा रही हैं और उनके नेता ने, शिंदे कैंप के नेता ने पहली बार चुप्पी तोड़ी है। आज सीएम और 2 डिप्टी सीएम शपथ लेंगे, ये दीपक केसरकर की तरफ से कहा गया है। आज मंत्रियों की शपथ नहीं होगी। शिंदे पर विधायकों का सरकार में शामिल होने का दबाव है, ये दीपक केसरकर ने कहा है। विधायकों की बात नहीं टालेंगे शिंदे। वो शिंदे जो कल ये कह रहे थे कि वो डिप्टी सीएम बनेंगे या नहीं बनेंगे, इसका फैसला वो आज शाम तक ले लेंगे। अब उनके ही नेता ये कह रहे हैं कि शिंदे पर यही दबाव है, कि विधायकों का यही दबाव है कि वो सरकार में शामिल हो और विधायकों की बात वो कतई नहीं टालेंगे। हमारे साथ है शिवसेना के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री दीपक केसरकर साहब। केसरकर साहब, आज शपथ ग्रहण समारोह है, लेकिन आपकी पार्टी से कौन शपथ लेगा? मुख्यमंत्री जो पूर्व कार्यवाहक मुख्यमंत्री है एकनाथ शिंदे, उन्होंने कहा था कि मैं शाम तक अपनी भूमिका स्पष्ट कर दूंगा, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से कोई भूमिका स्पष्ट नहीं हो पाई है। क्या वो शपथ लेंगे और आपकी पार्टी से कितने लोग शपथ ले सकते हैं? देखिए, इसके बारे में तो अनाउंस करना ये सीएम साहब का प्रिरोगेटिव है, लेकिन जब तक मैं समझता हूं, आज सीएम और 2 डिप्टी सीएम शपथ लेंगे और कल हम लोग सब इकट्ठा थे, सब एमएलए इकट्ठा थे और हमने सबने रिक्वेस्ट की है शिंदे साहब को कि उनको कैबिनेट में रहना चाहिए और उप मुख्यमंत्री पद स्वीकारना चाहिए। आपको लगता है कि आज उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लेंगे वो तो मोदी साहब और शाह साहब के नेतृत्व में विश्वास रखते हैं, तो उनका जो भी मैसेज होगा वो फॉलो करेंगे, ऐसे मुझे लगता है, क्योंकि वो शिवसैनिक है। शिवसैनिक हमेशा आदेश का पालन करता है और उनके लिए वो सर्वोच्च नेता है, तो उनके आदेश का पालन जरूर करेंगे, क्योंकि उनके सीएम काल के दौरान भी पीएम साहब ने बहुत उनकी मदद की है, महाराष्ट्र की मदद की है, तो उनका बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और वो तो उनके नेता ही है। तो वो और अमित शाह जी है, वो वहाँ से मैसेज आ जाता है और वो बोलते हैं कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो, तो वो जरूर लेंगे, ऐसे मुझे लगता है जी। यानी कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री और शिंदे साहब और अजित पवार दोनों उप मुख्यमंत्री। मैं ये कैसे बोल सकता हूँ? ये अनाउंस करना तो शिंदे साहब का प्रिरोगेटिव है, वो अनाउंस करेंगे कि मैं शपथ ले रहा हूँ। लेकिन आज बाकी और किसी मंत्री को आपकी पार्टी से कोई मंत्री बन रहा है या किसी को कोई संदेश आया है, सिर्फ 3 ही लोग शपथ लेंगे आज? देखिए, जहां तक मेरी जानकारी है, किसी को मैसेज नहीं आया। इसका मतलब साफ है कि सिर्फ 3 ही शपथ विधि होगी और मोदी साहब को भी लिमिटेड टाइम रहता है, तो बहुत सारे धार्मिक जो ये है साधु संत है, वो जब प्रेजेंट रहते हैं तो उनकी एक हमेशा आदत रही है कि जाके उनको प्रणाम करते हैं, उनसे कुछ बातें करते हैं और उनका आदर रखते हैं। तो उनका मौजूदगी, इसका मतलब ये है कि कुछ समय तो उसमें जाएगा, फिर ये लेने के बाद कितना समय मोदी साहब दे सकते हैं, इसको भी लिमिटेशन है। तो मुझे ऐसे लगता है कि 3 ही शपथ हो सकते हैं इस दौरान, जितना समय पीएम साहब ने दिया है। 16 दिसंबर को शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है नागपुर में, तो उसके पहले कुछ मंत्रियों का शपथ ग्रहण होगा और पहला विस्तार किया जा सकता है, मतलब क्योंकि अधिवेशन में मंत्रियों की जरूरत तो पड़ेगी। हाँ, अधिवेशन चलाते वक्त मंत्रियों की बहुत जरूरत रहती है, तो मैं ऐसे समझता हूँ कि अधिवेशन से पहले मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। जो देरी हो रही है उसको लेकर कई बातें हैं, कई कयास लगाए जा रहे हैं कि एकनाथ शिंदे जी अभी भी नाराज है, मंत्रियों को लेकर कुछ पोर्टफोलियो को लेकर अभी भी बात नहीं बन पाई है और इसका मौका जो है वो विपक्ष उठा रहा है। संजय राउत कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे का सिर्फ 2-2.5 साल का कार्यकाल था, वो खत्म हो गया है, बीजेपी उनके पार्टी को भी तोड़ सकती है। देखिए, ऐसा है कि उन्होंने तो 6-7 दिन पहले ही बोल दिया था कि जो भी मोदी साहब और शाह साहब बोलेंगे उनको मंजूर है, बीजेपी का सीएम उनको मंजूर है। और कल भी सब हंसते हुए एक दूसरे से बात कर रहे थे। ये सब बातें सिर्फ मीडिया में होती है, क्योंकि ये तर्क वितर्क है, ये असलियत बिल्कुल नहीं है। उनका कहना है, हम लोग उनसे खुद बात करते हैं, तो महायुति को और मजबूत बनाना चाहिए। लोगों ने जो मैंडेट दिया है उसका आदर करते हुए उनको न्याय देना चाहिए, वही उनका एकमेव मोटिव है। वो सत्ता के पीछे कभी भागे नहीं। उनका जो भी ये शिवसेना में रिफ्ट हुआ वो बाला साहब के विचारों के लिए हुआ,
बाबा साहब के विचारों को छोड़ के अगर आप कांग्रेस के साथ चले जाएंगे तो ये कोई शिवसैनिक उसको टॉलरेट नहीं कर सकता और जनता भी टॉलरेट नहीं करेगी। इसके देखिए, इसलिए उनको जो वोट्स मिले, अगर उसमें से ये फतवे के वोट छोड़ दे तो निग्लिजिबल वोट्स उनको मिले हुए हैं और यही एक इंडिकेशन है कि लोग ये पसंद नहीं करते। संजय राउत जो बोल रहे हैं, संजय राउत क्या है, संजय राउत के बारे में बोलना बहुत कठिन है। वो एक अलग से एक, हम उसको बोलते हैं मिक्सचर है कि कुछ भी बोल सकते हैं, उसके पीछे कुछ लॉजिक नहीं रहता, लेकिन बोलते रहते हैं, सुबह उठ के बोलते रहते हैं। तो इसके बारे में हमारे संजय सिरसाट जी अच्छे तरह से उसका जवाब दे सकेंगे, क्योंकि वो भी क्वाइट एग्रेसिव है। मैं तो सीधा साधा आदमी हूँ, मैं क्या बोलूँ। जी आप बहुत डिसेंट है। उनके सरकार में 2014 में आप गृह राज्य मंत्री थे, गृह मंत्री वो थे और गृह राज्य मंत्री होम डिपार्टमेंट आपके पास था। आप उनके सरकार में मंत्री रह चुके हैं, अब वो मुख्यमंत्री बन रहे हैं। कैसे इसको देखते हैं देवेंद्र जी, उनका स्वभाव, उनके साथ काम करने का अनुभव, और आप शिंदे जी है, अजित पवार भी साथ में है, मजबूत जनादेश आपको मिला है। देखिए, शिंदे जी की खासियत ये है कि प्रोग्रेस कैसे हो, इसके लिए उनकी सोच अलग ही है। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, खेती के लिए पानी कैसे जाए। फडणवीस जी का एक ऐसे ये रहा है कि पहले तो हम लोग नहर से पानी देते थे, मतलब वहाँ पे कैनाल्स रहते थे, और बाद में उन्होंने पाइप से देना चालू कर दिया, तो बहुत सारा पानी बचता है। उन्होंने एक स्कीम निकाली थी, जलयुक्त शिवार, जिसमें जहाँ पे खेती हो वहीं पे पानी का स्टोरेज भी हो। इस तरह के उनकी बहुत इनोवेटिव आइडिया रहती है और उनका एक मैनेजमेंट का अलग से स्किल है। तो एकदम से डायनामिक नेता है और उनकी और शिंदे साहब की बहुत जमती है। शिंदे साहब बहुत मेहनत करते हैं और इनके साथ बहुत अच्छी आइडियाज हो जाती है। अगर इनके दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाए तो अलग ही कॉम्बिनेशन है। साथ में अजीत दादा भी है, तो एक त्रिमूर्ति बोल सकते हैं उसको। तो मजबूती से सरकार चलेगी, कोई मतभेद नहीं होंगे। देखिए, मैंने उनके साथ 4 साल तक MOS होम की हैसियत से काम किया है। बहुत ही अच्छी सोच रखते हैं, बहुत ही डिसिप्लिन्ड है और नए नए आइडियाज है, इसलिए महाराष्ट्र जरूर प्रगति करेगा। जी, तो महायुति आगे बढ़ेगी, कोई किंतु परंतु नहीं होगा, सब लोग साथ में सब मीडिया में रहता है, क्योंकि दिन भर चलाना होता है तो कुछ ना कुछ बातें तो करनी पड़ेगी। भूमिका नहीं स्पष्ट करते ना सर, इसलिए तो कंफ्यूजन बना। उन्होंने, शिंदे साहब ने खुद बोला, फिर उसमें कंफ्यूजन की क्या बात है। अगर आप कल स्पष्ट बोला कि मैं तो बन रहा हूँ, शिंदे साहब का पता नहीं, वो कल बताएंगे। देखिए, खुद बनना या न बनना, ये तो फडणवीस साहब का बड़प्पन है कि CM होने के बावजूद उन्होंने DCM का पोस्ट एक्सेप्ट किया। ये तो ऐसे नेता है कि वो अपना पार्टी बढ़ाना चाहेंगे, वो पूरे महाराष्ट्र में घूमना चाहेंगे, इसलिए उनको फ्रीडम चाहिए, ना कि वो कुछ ईगो प्रॉब्लम है, अभी मैं CM था, DCM कैसे बनूं, ऐसे नहीं। हमारा पार्टी छोटा है, अभी हमारे कुछ लोग पीछे रह गए, उनको भी लाना है। बाबा साहब का विचार और मजबूत करना है, तो बाबा साहब के विचारों के लिए जो लड़ाई हुई वो तो उन्होंने जीत ली है। देखिए कितना डिफरेंस है, मतलब उसका कंपेयर ही नहीं किया जाता, उन वोटों का नहीं कंपेयर किया जाता, सीट्स का नहीं कंपेयर किया जाता। एक तरफा लड़ाई थी जो उन्होंने जीती है। तो उन्होंने अनडाउटेडली प्रूव किया है कि कांग्रेस के साथ जाने का जो उद्धव जी का डिसीजन था एकदम से गलत था। हम हिंदुत्ववादी हैं, हिंदुत्ववादी रहना चाहिए। और बाबा साहब तो सीधे बोलते थे, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे धर्मों का वह ये करते, द्वेष करते थे। उनका ये कहना है कि जिस प्रिंसिपल पे अपना देश बना हुआ है उसका तो आदर रखना चाहिए, उसका स्वाभिमान रखना चाहिए। 2 भाग हो गए हमारे देश के, एक पाकिस्तान बना, एक हिंदुस्तान बना। फिर पाकिस्तान ने धर्म के हिसाब से ये किया, हमने सेक्युलर ये अपनाया। विश्वास है, जैसे कल भी आप मिले थे, कई सारे आप जैसे सीनियर मंत्री विधायक उनसे मिले, शिंदे साहब रहेंगे सरकार में? हमने तो बिल्कुल कहा है, अगर आप नहीं जाएंगे तो हम में से कोई भी नहीं जाएगा। इतने हम लोग फर्म थे कि पूरा प्रेशर डाल दिया। अभी क्या डिसीजन लेना है उनको लेना है, हम क्या बोले, वो तो नेता है, हमारे सर्वोच्च नेता है। तो हमारे पार्टी में दूसरा कोई नेता हमारा नहीं है, एकनाथ शिंदे जी नेता है हमारे। विश्वास है लेकिन रहेंगे इतना। देखिए, वो अपने कार्यकर्ताओं से बहुत प्यार करते हैं, तो उनकी जीत तो मानेंगे ही, ऐसे मुझे लगता है।